प्राचीन काल में मथुरा के निकट गुरुकुल में दो बालक एक दूसरे के साथ अटूट बंधन में बंधे थे। एक थे श्री कृष्ण, जिन्हें सभी नंदलाल, गोविंद और माखन चोर के नाम से जानते थे, और दूसरे थे सुदामा, एक साधारण ब्राह्मण बालक, जिनका हृदय निर्मल और भक्ति से परिपूर्ण था। गुरुकुल में दोनों साथ साथ पढ़ते, खेलते और जीवन के छोटे बड़े सुख दुख साझा करते। कृष्ण की चंचलता और सुदामा की सरलता ने उनकी मित्रता को और गहरा किया। गुरुकुल के दिन सादगी और सीख से भरे थे। एक बार गुरु की आज्ञा से दोनों जंगल में लकड़ियां लाने गए। जंगल में भटकते हुए सुदामा को भूख लगी। उनके पास कुछ भुने चने थे जो उनकी माता ने दिए थे। सुदामा ने चने खाने शुरू किए, लेकिन कृष्ण की ओर देखकर उन्हें संकोच हुआ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, क्या तुम कुछ खा रहे हो? मेरे साथ साझा क्यों नहीं करते? सुदामा ने शर्मिंदगी में चने छिपाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने हंसते हुए उनके हाथ से चने ले लिए और बड़े चाव से खाए। इस छोटी सी घटना ने उनकी मित्रता को और मजबूत किया। सुदामा को लगा कि कृष्ण केवल उनके मित्र नहीं, बल्कि उनके हृदय के साथी हैं। सुदामा का साधारण जीवन। समय बीता और गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों मित्र अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। कृष्ण द्वारका के राजा बने, जिनका यश और वैभव चारों दिशाओं में फैल गया। दूसरी ओर सुदामा एक साधारण ब्राह्मण के रूप में अपने गांव में रहने लगे। उन्होंने एक साधारण कन्या से विवाह किया, जिसका नाम सुशीला था। सुदामा का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। वे भिक्षा मांगकर और पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते थे। उनकी झोपड़ी छोटी सी थी, जिसमें केवल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। सुशीला भी उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी गरीबी बढ़ती गई। सुदामा और सुशीला के दो छोटे बच्चे थे, जो अक्सर भूखे रहते। सुदामा की भक्ति और संतोष ने उन्हें कभी शिकायत नहीं करने दी, लेकिन सुशीला का हृदय अपने बच्चों की स्थिति देखकर व्यथित हो उठता। एक दिन सुशीला ने सुदामा से कहा, स्वामी, हमारी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। क्यों न आप उनसे मिलने जाएं? शायद वे हमारी कुछ सहायता कर सकें। सुदामा ने पहले तो इस विचार को ठुकरा दिया। वे बोले, सुशीला, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं कृष्ण के पास अपनी गरीबी का रोना लेकर कैसे जा सकता हूँ? वे मेरे मित्र हैं, कोई राजा या दानदाता नहीं। लेकिन सुशीला ने बार बार अनुरोध किया और अंततः सुदामा तैयार हो गए। उन्होंने सोचा, कृष्ण से मिलने का बहाना तो बन ही जाएगा। मैं अपने मित्र से केवल मिलने जाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं। सुदामा की द्वारका यात्रा। सुदामा ने अपनी पत्नी से कुछ चावल मांगे, जो उनके पास थोड़े से बचे थे। सुशीला ने चावल को एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दिया। सुदामा ने अपने फटे पुराने वस्त्र पहने, एक टूटी सी छड़ी ली और द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। सुदामा के पैरों में छाले पड़ गए और भूख प्यास ने उन्हें और कमजोर कर दिया। फिर भी उनके हृदय में कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता थी, जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो वे वहां के वैभव को देखकर चकित रह गए। सोने चांदी से सजी सड़कें, विशाल महल और चारों ओर फैली समृद्धि ने उन्हें अपने साधारण जीवन की ओर याद दिला दी। सुदामा द्वारका के राजमहल के द्वार पर पहुंचे। वहां के द्वारपाल ने उनके फटे वस्त्र और साधारण रूप को देखकर पहले तो उन्हें रोकना चाहा, लेकिन सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। कृपया उन्हें मेरा नाम बताएं। द्वारपाल ने संदेह के साथ सुदामा को देखा, लेकिन फिर भी अंदर जाकर कृष्ण को सूचना दी। कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वे अपने सिंहासन से उछलकर बाहर की ओर दौड़े। सुदामा, मेरा मित्र आया है। कृष्ण की आंखों में खुशी के आंसू थे। द्वार पर पहुंचकर कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा की आंखें भी नम हो गईं।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि द्वारका का राजा, जो अब भगवान के रूप में पूजा जाता था, उनके लिए इतना उत्साहित था। कृष्ण सुदामा को अपने महल के भीतर ले गए। उन्होंने सुदामा को अपने पास ही स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी और अन्य रानियां इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थीं। कृष्ण ने स्वयं सुदामा के पैर धोए, उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराया और नए वस्त्र पहनाए। सुदामा को यह सब स्वप्न सा लग रहा था। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्र, तुमने मुझे कितने वर्षों बाद याद किया? बताओ, गुरुकुल के बाद तुम्हारा जीवन कैसा रहा? सुदामा ने अपनी सादगी से कृष्ण को अपने जीवन की कहानी सुनाई। उन्होंने अपनी गरीबी का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कृष्ण सब समझ रहे थे। भोजन के समय कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा को अपनी छोटी सी पोटली की याद आई, जिसमें चावल बंधे थे। उन्हें संकोच हुआ। वे सोचने लगे, इतने वैभव के बीच मैं यह साधारण चावल कैसे भेंट करूं? लेकिन कृष्ण ने उनकी पोटली देख ली और उत्साह से उसे खोल लिया। अरे, यह तो मेरे पसंदीदा चावल हैं, कृष्ण ने हंसते हुए कहा और एक मुट्ठी चावल मुंह में डाल लिए। रुक्मिणी ने कृष्ण को रोका, लेकिन कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी भी खा ली। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी छोटी सी भेंट को कृष्ण ने इतने प्रेम से स्वीकार किया। कृष्ण की दया और सुदामा का लौटना। सुदामा ने कृष्ण के साथ कई घंटे बिताए। दोनों ने पुरानी यादें ताजा कीं, हंसे और गुरुकुल के दिनों को याद किया। सुदामा का मन हल्का हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। जब जाने का समय आया, सुदामा ने सोचा, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। सुशीला को क्या जवाब दूंगा? फिर भी वे कृष्ण के प्रेम से इतने अभिभूत थे कि उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। कृष्ण ने सुदामा को विदा किया, लेकिन उनकी मुस्कान में एक रहस्य था। सुदामा जब अपने गांव लौटे, तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल दिखाई दिया। सुशीला और उनके बच्चे नए वस्त्रों में, सुख और समृद्धि से भरे हुए थे। सुदामा समझ गए कि यह सब कृष्ण की कृपा थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद दिया और कहा, हे गोविंद, तुमने मेरी भक्ति को स्वीकार किया और मेरे जीवन को सुखमय बना दिया।